जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर गुरु 12 अलग अलग राशि में बैठा हो तो कैसा फल देता है। सबसे पहले हमें गुरु के कारक तत्वों को समझना होगा। गुरु ज्ञान, धर्म, आध्यात्म का कारक है। गुरु साधु, संत, महात्मा, पुजारी, गुरु, सदगुरु का कारक है। गुरु पूजा पाठ, होम, हवन, दान, पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा का कारक है। स्त्री की कुंडली के अंदर गुरु पति सुख का कारक है, पुत्र योग का कारक है। गुरु सुख समृद्धि का कारक है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का कारक है। आइए बोर्ड पे जानते हैं गहराई से। आप सबको समझाने के लिए मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाकर रखी है। भाव कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर गुरु मेष राशि में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं, आशावादी होते हैं, सकारात्मक विचारों वाले लोग होते हैं, हमेशा प्रफुल्लित रहने वाले लोग होते हैं, उत्साही होते हैं और स्वभाव से जिंदादिली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति दिमाग से बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और निष्ठावान होते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों वाले लोग होते हैं। इन्हें यात्रा, तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है और उन्हें बार बार यात्रा, तीर्थ यात्रा के योग भी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करके समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। जन्म कुंडली के अंदर गुरु वृषभ राशि में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं और बौद्धिक गुणों से संपन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति आशावादी, अभिलाषी और अपने कर्मों के प्रति कर्मठ होते हैं। ऐसे व्यक्ति शून्य में से सर्जन करने वाले प्रगतिशील व्यक्ति होते हैं। अपने आसपास की जो गतिविधियां हैं उनको लेकर बहुत ही सजग रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब के रिश्तों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। कुटुंब की एकता बनाए रखने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी में ज्ञान, धर्म, आध्यात्म स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही दिखने में सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी और प्रभावशाली होते हैं। उनकी वाणी में एक खास प्रकार का आकर्षण होता है। वो जहां भी जाते हैं अपनी वाणी से लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं और इन्हें धन की कभी भी कमी नहीं होती। जैसे जैसे साल बीतते हैं वो ज्यादा धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते जाते हैं। मिथुन राशि के अंदर गुरु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं, उत्तम स्मरण शक्ति वाले लोग होते हैं। इनकी जो ग्रहण शक्ति होती है वो भी बहुत ही लाजवाब होती है। ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार के क्षेत्र में जाए, प्रोफेशन के क्षेत्र में जाए तो कम समय के अंदर धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर, धर्मगुरु, प्रवचनकार, कथाकार, कर्मकांडी विद्वान, ब्राह्मण, एक अच्छे ज्योतिषकार भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने काम के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ही ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति बोलने में बहुत ही निपुण होते हैं, मीठी वाणी बोलने वाले मधुर भाषी लोग होते हैं और अपनी वाणी से अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। अभी आते हैं कर्क राशि। गुरु कर्क राशि के अंदर उच्च का होता है और अगर ये गुरु केंद्र में बैठा हो तो हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी बनाता है। तो जब गुरु कर्क राशि में बैठ जाता है तो उच्च का होने की वजह से निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ,
तंदुरुस्त निरोगी होते हैं, रुष्ट पुष्ट होते हैं, तेजस्वी प्रभावशाली व्यक्तित्व रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मकान का सुख, वाहन का सुख, जमीन जायदाद का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार के क्षेत्र में जाए तो कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करते हैं और धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। ऐसे व्यक्ति जितना ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक कार्य करते हैं उतना ही उनका जीवन ज्यादा सुखी होता है, यह भी देखा गया है। इनका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। इन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में काफी पहले से कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है और वो ज्यादातर सही होती है। गुरु अगर सिंह राशि में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, और सूर्य गुरु दोनों एक दूसरे के परम मित्र होते हैं। इसीलिए गुरु जब सिंह राशि में बैठ जाता है तो बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म का पुण्य लेके जन्म लेते हैं, इसीलिए इस जीवन के अंदर इनको हर चीज समय के अनुसार प्राप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति के क्षेत्र में जाए तो बड़ी नामना कमाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट नौकरी के अंदर बड़े पद की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों की वजह से समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। इनकी नेतृत्व शक्ति यानी कि इनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है। ऐसे व्यक्ति अपने मन की बात को कम शब्दों के अंदर लोगों को आसानी से समझा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक फील्ड में जाए तो कई लोगों का उद्धार कर सकते हैं और इन्हें संतानों का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है। ये लोग 84 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं और ये लोग अपना जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय तरीके से व्यतीत करते हैं। कन्या राशि के अंदर गुरु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विचारशील होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, उत्कृष्ट विचारों वाले लोग होते हैं, बौद्धिक कार्यों में रुचि लेने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी और सहनशील होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो जीवन शैली है वो बदलने में वो लोग साहसिक होते हैं, यानी कि अपने जीवन शैली को बदलने में वो साहस रखते हैं। अपने जुबान के पक्के होते हैं और नीति के सच्चे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग अगर किसी को जुबान दे दे, यानी कि किसी को वचन दे दे, तो वो निभाने का हर मुमकिन प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक, संवेदनशील लोग होते हैं और ये लोग दिमाग के बजाय दिल से फैसला लेना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा व्यक्ति धर्म से लगते कोई भी काम करे तो उनके जीवन के अंदर सुख बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में जाए तो भी नामना कमाते हैं। अभी हम आते हैं तुला राशि के तरफ। अगर गुरु तुला राशि में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व रखने वाले, कद काठी बहुत ही अच्छी होती है, गाठीला बदन होता है, चेहरे पे तेज और प्रभाव होता है और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में रसिक होते हैं और गुड़ ज्ञान के प्रति इनका बहुत ही रुझान होता है। इन्हें ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखना, जानना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों के पास राजनीति, रणनीति, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है और वो शत्रु को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने अच्छे कर्मों की वजह से अपने कुटुंब के अंदर मान सम्मान की नजरों से देखा जाता है और समाज में भी उन्हें मान सम्मान प्राप्त होता है। ये लोग बदलाव में विश्वास रखते हैं, नवीनता में विश्वास रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग अगर जन्म स्थान से दूर जाए तो इनका निश्चित तौर पे भाग्योदय होता है, यानी कि इनका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर देश विदेश में जाने से होता है। अभी हम आते हैं वृश्चिक राशि का गुरु। ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय, स्पष्ट वक्ता, सख्त मिजाजी, कठोर,
शिस्तता का पालन करने वाले, अपने उसूलों पे चलने वाले, अपने सिद्धांतों पे चलने वाले और हमेशा अपने कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के वजह से समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहते हैं और अपने कार्य में निपुणता और कुशलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो सेना के अंदर जाए तो उनकी बड़ी नामना होती है, रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में जाए तो भी नामना प्राप्त करते हैं। इनका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होता है। ये लोग होटल का धंधा करें तो भी उन्हें अच्छा फायदा होता है। और एक चीज देखी गई है कि ये लोग अगर MBA का कोर्स करें यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करें तो भी उन्हें सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति सफलता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाले लोग होते हैं और अपने रिश्तों के प्रति हमेशा समर्पण भाव रखते हैं। अभी आते हैं धनु राशि। गुरु धनु राशि के अंदर स्वगृही हो जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक, स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं। इन्हें पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा तीर्थ यात्रा करना ये सब बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 25 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है और जैसे जैसे साल बीतते हैं ये लोग ज्यादा सुखी, धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। ऐसे व्यक्ति साधु, संत, महात्मा, ज्ञानी, विद्वान लोगों को आदर सत्कार करते हैं, मान सम्मान देते हैं और उनका आशीर्वाद भी ग्रहण करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पुत्र संतति के योग प्रबल होते हैं। ये लोग पिछले जन्म का पुण्य लेके पैदा होते हैं, इसीलिए इनको हर चीज वक्त पे मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति समाज के उद्धार के लिए, समाज के उत्थान के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, फल स्वरूप उन्हें मान सम्मान भी प्राप्त होता है। अभी हम जाते हैं मकर राशि में। गुरु मकर राशि के अंदर नीच का हो जाता है तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। ऐसे व्यक्तियों को गलती से भी व्यापार नहीं करना चाहिए, वरना व्यापार में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, व्यापार के अंदर बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है या फिर व्यापार में नुकसानी के प्रबल योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। अगर कोई स्त्री की कुंडली के अंदर गुरु नीच का हो तो उनके वैवाहिक जीवन में बहुत सारा कंकास कलेश होता है या फिर उसे जो पति का सुख मिलना चाहिए उसमें कमी आ जाती है और काफी बार मैंने विवाह का विच्छेद होते भी देखा गया है। अगर गुरु नीच का हो तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा गुरु से लगती चीजों का दान पुण्य करते रहना चाहिए, यानी कि जैसे कि जलेबी है, केले है, ऐसी सब चीजों का दान करना चाहिए और गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरु अगर कुंभ राशि में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को गुढ़ शास्त्र के प्रति बहुत ही रुझान होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे शास्त्र सीखना और जानना इन्हें अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को अच्छे कर्मों के वजह से समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और ये भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के बहुत ही लालसा रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को रहने के लिए बड़ा घर का सुख प्राप्त होता है, घूमने के लिए बड़ी गाड़ी मिलती है और जीवन के उत्तरार्ध के अंदर पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नया करना, कुछ बेहतर करना, दूसरों से हटके करना इन्हें अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से रुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होते हैं, निरोगी होते हैं, दीर्घायु प्राप्त करते हैं और हर प्रकार से भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं। अभी आते हैं मीन राशि। गुरु अगर मीन राशि में हो तो स्वगृही माना गया है, तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। ऐसे व्यक्तियों को ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना ये सब करना बड़ा अच्छा लगता है। आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान ये सब चीजों को जानना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को कुदरती सौंदर्य यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा लगता है और ये लोग इसीलिए जंगलों में घूमना, बड़े बड़े पहाड़ों पे घूमना,
नदी झरनों को देखना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर बने तो भी उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर गुरु नीच राशि में निर्बल हो, तो किसी की कुंडली के अंदर गुरु 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो, तो किसी की कुंडली के अंदर गुरु राहु के साथ विप्र चांडाल योग बनाता हो, तो उसे कौन से उपाय करने चाहिए? तो सुनिए, पहला उपाय ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। तांबे के लोटे के अंदर जल भरकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर गुरु लग्नाधिपति हो, पंचमाधिपति हो, भाग्याधिपति हो, फिर से कहूंगा त्रिकोण का स्वामी हो, यानी कि लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश बनता हो, तो गुरु का रत्न पुष्करा धारण कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि गुरु नीच का न हो, गुरु 6, 8, 12वें भाव में न बैठा हो। अगर किसी की कुंडली के अंदर गुरु कुंडली का मारक ग्रह बनता हो, तो उन लोगों को गुरु से लगती चीजों का दान पुण्य करना चाहिए, जैसे कि केले है, जलेबी है, चने की दाल है, पीले वस्त्र है, पीला अन्न है, ये सब दान करना चाहिए। और अगर गुरु कमजोर है तो दत्तात्रेय भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो भी उन्हें बहुत लाभ होता है। उसका एक मंत्र भी है, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, ये भी एक मंत्र है। जिसका भी गुरु कमजोर हो, ऐसे व्यक्तियों को ब्राह्मणों को, साधु संतों के आशीर्वाद लेने चाहिए और उन्हें दान पुण्य करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।